बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अध्याय 9 सच्चा मित्र एक दोस्ती की कहानी यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पुस्तक सरोवर कक्षा 5 का एक पाठ है। ठीक है बच्चों, तो सच्चा यानी कि ट्रू, मित्र यानी कि फ्रेंड, एक यानी कि वन, दोस्ती यानी कि फ्रेंडशिप, कहानी यानी कि स्टोरी। तो बच्चों, पाठ का नाम क्या हुआ? ट्रू फ्रेंड, अ स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। राजू और अमित एक ही गांव में पले बड़े थे। दोनों बचपन से एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। वे साथ खेलते, साथ पढ़ाई करते और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर दो बच्चों के बारे में बताया जा रहा है, राजू और अमित, जो एक ही गांव यानी कि विलेज में रहा करते थे और वे बहुत अच्छे मित्र थे, यानी कि बेस्ट फ्रेंड थे। ठीक है, तो उनकी जो दोस्ती की मिसाल थी, पूरे गांव में उनकी चर्चा होती थी, उनकी दोस्ती की डिस्कशन होती थी। ठीक है बच्चों, वे हमेशा साथ में खेलते यानी कि प्ले करते, पढ़ाई यानी कि स्टडी करते, और कोई भी मुश्किल घड़ी यानी कि डिफिकल्ट टाइम आता तो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते थे। ठीक है बच्चों, आगे क्या हुआ देखते हैं। एक दिन गांव में मेला लगा। राजू और अमित बहुत उत्साहित थे और मेले में घूमने का प्लान बनाया। दोनों मेला देखने गए और रंग बिरंगी चीजों में खो गए। तो बच्चों, आगे क्या हुआ। एक दिन गांव में मेला यानी कि फेयर लगा, तो दोनों बहुत ज्यादा उत्साहित थे। ठीक है, मतलब एक्साइटेड थे उस चीज के लिए। मेले में घूमने का दोनों ने क्या बनाया, प्लान बनाया। ठीक है बच्चों, अब दोनों मेला देखने भी गए। अब वो दोनों, जो वहां पर रंग बिरंगी चीजें थी यानी कि कलरफुल थिंग्स थी, उसमें वो खो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, अचानक राजू की नजर एक खूबसूरत लकड़ी की मूर्ति पर पड़ी, जिसे वह बहुत पसंद करने लगा। लेकिन मूर्ति महंगी थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो अचानक यानी कि सडनली राजू ने क्या देखा, एक खूबसूरत यानी कि ब्यूटीफुल लकड़ी की मूर्ति यानी कि वुड स्टैचू देखा, जो कि उसे बहुत पसंद आ रहा था, वो उसे बहुत लाइक कर रहा था, पर उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ठीक है बच्चों, पैसे नहीं थे। तो आगे क्या हुआ देखते हैं। अमित ने तुरंत अपने पैसे निकालकर राजू को दे दिए ताकि वह मूर्ति खरीद सके। राजू बहुत खुश हुआ और अमित को धन्यवाद दिया। लेकिन तभी मेले में भीड़ बढ़ गई और दोनों दोस्त एक दूसरे से बिछड़ गए। तो आगे क्या हुआ, अमित ने देखा ये सब कि राजू को एक पसंद आ रही है मूर्ति, पर उसके पास पैसे नहीं है, तो उसने पैसे दे दिए राजू को। तो राजू बहुत ज्यादा खुश हो गया, हैप्पी हो गया। उसने अमित को धन्यवाद किया यानी कि थैंक यू बोला। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद कुछ देर बाद क्या हुआ कि मेले में भीड़ बढ़ गई, यानी कि क्राउड बहुत ज्यादा हो गया और दोनों बिछड़ गए यानी कि सेपरेट हो गए। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अमित और सोनू को। ठीक है, ये दोनों मेले में घूम रहे हैं, यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं बच्चों, क्या हुआ था। राजू घबरा गया और अमित को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि कुछ शरारती लड़के अमित को परेशान कर रहे थे। वे उससे पैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। राजू बिना सोचे समझे उनके पास दौड़ पड़ा और अमित का बचाव किया। दोनों दोस्तों ने मिलकर उन लड़कों का सामना किया और अंततः वे डरकर भाग गए। तो बच्चों, आगे क्या हुआ, राजू जो था वो बहुत ज्यादा घबराया यानी कि एंशियस हो गया। वो अमित को ढूंढने लगा, सर्च करने लगा उसके। फिर थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा कि जो अमित है उसको कुछ शरारती लड़के यानी कि नॉटी बॉयज उसे परेशान कर रहे हैं, यानी कि इरिटेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो उसने वो क्या कर रहे थे, जो बच्चे थे शरारती बच्चे, वो अमित के पैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। तो राजू बिना सोचे समझे, विदाउट एनी थिंकिंग, उसके पास भाग गया। ठीक है, और अमित का बचाव किया, बचाव यानी कि प्रोटेक्शन दिया उसे। ठीक है, और फिर जो वो लड़के थे उन दोनों ने वो दोनों दोस्तों ने यानी कि राजू और अमित ने दोनों ने
उन शरारती लड़कों को मिलकर वहां से भगा दिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस घटना के बाद अमित ने राजू से कहा, सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे। राजू मुस्कुराया और बोला, हाँ दोस्त, और सच्ची दोस्ती में ना कोई स्वार्थ होता है ना कोई लालच। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, ये जो घटना हुई है, जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अमित ने राजू से क्या कहा कि जो सच्चा मित्र होता है वो वही होता है जो मुसीबत यानी कि डिफिकल्ट टाइम में काम आता है, साथ देता है। और राजू भी मुस्कुराया कि हाँ दोस्त, सच्ची दोस्ती में कोई ना लालच होता है, यानी कि कोई ग्रीड भी नहीं होता, ना ही कोई स्वार्थ होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप सभी। अब यहाँ पर शब्दार्थ दिए, पढ़ लेते हैं शब्दार्थ मीनिंग्स। मित्र, फ्रेंड, परीक्षा, टेस्ट, घूमना मीन्स रोमिंग, पसंद मीन्स लाइक्ड, परेशान मीन्स ट्रबल्ड, बचाव मीन्स रेस्क्यू, प्रेरित मीन्स इंस्पायर, नजर मीन्स साइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभ्यास, एक्सरसाइज, कहानी से, फ्रॉम द स्टोरी। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों, प्रश्न 1, राजू और अमित कौन थे? उत्तर, राजू और अमित बहुत अच्छे मित्र थे। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, गांव में क्या लगा था? उत्तर होगा, गांव में मेला लगा था। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, राजू ने मेले में क्या पसंद किया? उत्तर होगा, राजू ने मेले में एक खूबसूरत लकड़ी की मूर्ति को पसंद किया था। ठीक है बच्चों। प्रश्न 4, अमित ने राजू की कैसे मदद की? उत्तर होगा, अमित ने राजू को लकड़ी की मूर्ति खरीदने के लिए पैसे दिए थे। इस प्रकार अमित ने राजू की मदद की थी। ठीक है बच्चों। प्रश्न 5, शरारती लड़कों ने अमित के साथ क्या किया? उत्तर होगा, शरारती लड़कों ने अमित को परेशान करना शुरू किया और उससे जो उसके पास पैसे थे वह छीनने का प्रयास भी किया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ख, खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, राजू और अमित बचपन के डैश थे। उत्तर होगा, अच्छे मित्र। ठीक है बच्चों। दूसरा, गांव में एक डैश लगा था। उत्तर होगा, मेला। तीसरा, शरारती लड़के अमित को डैश कर रहे थे। उत्तर होगा, परेशान। चौथा, सच्चा मित्र वही होता है जो डैश में साथ खड़ा हो। उत्तर होगा, मुसीबत में। ठीक है बच्चों। भाषा ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। ग, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। लिखते हैं बच्चों। पहला, लालच मीन्स ग्रीड। दूसरा, मेला मीन्स फेयर। तीसरा, बचाव मीन्स प्रोटेक्शन। छठा, पसंद मीन्स लाइक। सातवां, धन्यवाद मीन्स थैंक यू। आठवां, सुरक्षित मीन्स सेफ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। घ, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। लिखते हैं बच्चों। पहला, मित्र, उल्टा शब्द होगा शत्रु। दूसरा, अच्छा, उल्टा शब्द होगा बुरा। तीसरा, मजबूत, उल्टा शब्द होगा कमजोर। चौथा, साहस, उल्टा शब्द होगा कायरता। पांचवा, खुशी, उल्टा शब्द होगा दुखी।
छठा जीवन, उल्टा शब्द होगा मृत्यु। अड़, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। गिव आंसर इन यस और नो। करते हैं बच्चों उत्तर। पहला, क्या राजू और अमित सबसे अच्छे मित्र थे? उत्तर होगा हाँ। दूसरा, क्या गांव में एक स्कूल लगा था? उत्तर होगा नहीं। तीसरा, क्या अमित ने राजू को पैसे दिए? उत्तर होगा हाँ। चौथा, क्या राजू ने मूर्ति नहीं खरीदी? उत्तर होगा नहीं। पांचवा, क्या शरारती लड़कों ने अमित को परेशान किया? उत्तर होगा हाँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज। चित्र देखकर कहानी का विवरण अपने शब्दों में कीजिए। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। तो बच्चों आप सभी यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं। यह चित्र है दशहरा, एक त्योहार होता है जो भारत में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को जो भी इस चित्र को देखकर आ रहा है, विचार आ रहे हैं मतलब, तो आपको यहाँ पर वह लिखने हैं। ठीक है बच्चों, आप यह स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आओ खेले खेल, लेट्स प्ले द गेम। शब्दों की अंताक्षरी, वर्ड अंताक्षरी। शब्दों की अंताक्षरी खेलते हुए मोहन को अपने घर तक पहुंचाइए। ठीक है बच्चों, ये अंताक्षरी दी हुई है, हम भरते हैं यहाँ पर शब्द। सबसे पहले आकाश लिखा हुआ है पहले से, श से खत्म हुआ तो अगला शब्द श से शुरू होगा, तो शिखर लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर र से खत्म हुआ तो हम अगला शब्द रथ लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पर रथ थ से खत्म हुआ तो अगला शब्द हम थन लिखेंगे बच्चों, थ से। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप बाकी शब्द लिख सकते हैं। आप ये स्वयं करेंगे आगे। ठीक है बच्चों। जीवन मूल्य, लाइफ स्किल्स। सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में साथ निभाए, ना कि सिर्फ अपने फायदे के लिए दोस्ती करे। एक अच्छा मित्र हमेशा हमारी मदद करता है और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए सच्चे मित्र की पहचान करें और अपनी दोस्ती को सच्चे दिल से निभाएं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय।